श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 आप सबों से मेरा निवेदन है, जय हिंद जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश झा। सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। पृथ्वी से पहले भी धर्म था, पृथ्वी के बाद भी धर्म रहेगा। इसीलिए हम लोग अपनी धर्म की सुरक्षा रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहें, अपने साथ रखें। धर्म क्या है? एक कर्तव्य है। धर्म क्या है? एक विश्वास है। धर्म क्या है? एक ऐसी शक्ति है जो अंदर बाहर सब जगह विद्यमान होती है। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, 3 प्रकार की शक्ति भी होती है। ये सारे शक्ति को कहीं न कहीं बढ़ाने का कार्य कौन करता है? हमारा धर्म ही करता है। इसीलिए हम लोग धर्म की सुरक्षा रक्षा के लिए हमेशा लगे रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जय सिया राम, हर हर महादेव। शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के महात्म को हम लोग जो है तो आज 13वां श्लोक नहीं, हिंदी में, पूर्ण रूप से हिंदी में ही है, जिसका हम लोग लाभ उठाएंगे। सप्ताह यज्ञ की विधि। अब जो है सप्ताह यज्ञ, एक सप्ताह का जो श्रीमद् भागवत होता है उसका विधि जो है बता रहे हैं। श्री सनकादि कहते हैं, नारद जी अब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं। यह विधि प्रायः लोगों की सहायता और धन से साध्य कही गई है। पहले तो यत्नपूर्वक ज्योतिष को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए और विवाह के लिए जिस प्रकार धन की प्रबंध किया जाता है उस प्रकार ही धन की व्यवस्था इसके लिए करनी चाहिए। कथा आरंभ करने में भाद्रपत्र, अश्विनी, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण के 6 महीने श्रोता के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण है। देवर्षि इन महामहीनों में भी भद्र व्यतिपात आदि कुयोगों को सर्वथा त्याग देना चाहिए तथा दूसरे लोग जो उत्साही हों उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए। फिर प्रयत्न करके देश देशांतर में यह संवाद भेजना चाहिए कि यहाँ कथा होगी। यह लोगों को 100 परिवार पधारना चाहिए। स्त्री और शूद्रादि भागवत कथा एवं संकीर्तन से दूर पर गए हैं, उनको भी सूचना हो जाए ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो विरक्त वैष्णव और हरि कीर्तन के प्रेमी हो उनके पास निमंत्रण पत्र अवश्य भेजें। उसे लिखने की विधि इस प्रकार बताई गई है। महानुभावों, यहाँ 7 दिन तक शत पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा और अपूर्व रसमयी श्रीमद् भागवत की कथा होगी। आप लोग भागवत रस के रसिक हैं, अतः श्री भागवतामृत का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। यदि आपको विशेष अवकाश न हो तो भी एक दिन के लिए भी अवश्य ही कृपा करनी चाहिए,
क्योंकि यहाँ का तो एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार विनय पूर्वक उन्हें निमंत्रित करें और जो लोग आए उनके लिए यथोचित निवास स्थान का प्रबंध करें। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर भी अच्छा माना गया है। जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो यहाँ कथा स्थल रखना चाहिए। भूमि का शोधन, मर्जन और लेपन करके रंग बिरंगी धातु से चौक पूरे घर की सारी सामग्री उठाकर एक कोने में रख दें। 5 दिन पहले से भी यत्न पूर्वक बहुत से बिछाने के वस्त्र एकत्र कर लें तथा केले के खंभों में सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार कराएं। उसे सब ओर फल, पुष्प, पत्र और चंदोबे से अलंकृत करें तथा चारों ओर झूरियाँ लगाकर तरह तरह के सामानों से सजा दें। उस मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोगों की कल्पना करें। उसमें विरक्त ब्राह्मणों को बुला बुला कर बैठाएं। आगे की ओर उनके लिए वहाँ यथोचित आसन तैयार रखें। इनके पीछे वक्ता के लिए भी एक दिव्य सिंहासन का प्रबंध करें। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर रहे तो श्रोता पूर्वामुखी बैठकर और यदि वक्ता का पूर्वामुखी रहे तो श्रोता को उत्तर की ओर मुख बैठना चाहिए अथवा वक्ता और श्रोता को पूर्वमुख होकर बैठना चाहिए। देश काल आदि को जानने वाले महानुभावों ने श्रोता के लिए ऐसा ही नियम बताया है। वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो तथा विवेकी और अत्यंत अनिहस प्रिय हो, ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त ब्राह्मणों को वक्ता बनाना चाहिए। श्रीमद्भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी उनके धर्मों के चक्कर में अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए स्त्री लंपट एवं पाखंड के प्रचारक हों। वक्ता के पास ही उसका सहायता के लिए एक वैसा ही विद्वान और स्थापित करना चाहिए, वह भी सब प्रकार से संशयों को निवृत्त करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौर करा लेना चाहिए तथा अरुणोदय के समय शौच से निवृत्त होकर अच्छी तरह स्नान करें और संध्यादि आदि नित्य कर्मों को संक्षेप से समाप्त करके कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। तदंतर पितृगण का तर्पण कर पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें और एक मंडप बनाकर उसमें श्री हरि को स्थापित करें। फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रोच्चारण पूर्वक क्रमशः षोडशोपचार विधि से पूजन करें और उसके पश्चात प्रदक्षिणा
प्रदक्षिणा तथा नमस्कारादि कर इस प्रकार स्तुति करें। करुणा निधान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूँ। कर्मों के मोह रूपी ग्राह ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्रियों से श्रीमद्भागवत की भी बड़े उत्साह और प्रीति पूर्वक विधि विधान से पूजा करें। फिर पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार करें और प्रसन्न चित्त से इस प्रकार स्तुति करें। श्रीमद्भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्ण ही विराजमान हैं तथा नाथ मैंने भव सागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के सांगोपांग पूरा करें। केशव, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करें। उसे सुंदर वस्त्र भूषणों से विभूषित करें और फिर पूजा के पश्चात उसकी इस प्रकार स्तुति करें। सुख स्वरूप भगवान, आप समझाने की कला में कुशल और सब शास्त्रों में पारंगत हैं। कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा अज्ञान दूर करें। फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नतापूर्वक उसके सामने नियम ग्रहण करें और 7 दिनों तक यथाशक्ति उसका पालन करें। कथा में विघ्न न हो इसके लिए 5 ब्राह्मणों को और वर्ण करें। वे 12 मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जप करे। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त एवं कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करें और उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर बैठ जाएं। जो पुरुष लोक संपत्ति धन घर और पुरुष आदि की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्त से केवल कथा में ही ध्यान रखता है, उसे इसके श्रवण का उत्तम फल मिलता है। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा आरंभ करके 3:30 पहर तक मध्यम स्वर में अच्छी तरह कथा वांचे। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखें। उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णवों को भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए। व्यर्थ बातें नहीं करनी चाहिए। कथा के समय मल मूत्र के वेग को काबू में रखने के लिए अल्पाहार सुखकारी होता है। इसलिए श्रोता केवल एक ही समय अविषान्न भोजन करें। यदि शक्ति हो तो 7 दिन निराहार रहकर कथा सुने अथवा केवल घी या दूध पीकर सुखपूर्वक श्रवण करें अथवा फलाहार या एक समय का भोजन करें। जिससे जैसा नियम शोभिते से सध सके उसको भी कथा श्रवण के लिए ग्रहण करें। मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ, यदि वह कथा श्रवण में सहायक हो। यदि उपवास में श्रवण में बाधा पहुँचती हो तो वह किसी काम का नहीं। नारद जी नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुषों के नियम सुनिए। विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है। जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए।
भूमि पर सोना और नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित पदार्थ और वाशी अन्न, इनका उसे सर्वदा ही त्याग करना चाहिए। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह और द्वेष को तो अपने पास भी नहीं भटकने देना चाहिए। वह वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गो सेवक तथा स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा से भी बचें। नियम से कथा सुनने वाले पुरुष को रजस्वला स्त्री ही अत्यंत मलेच्छ पतित गायत्रीहीन द्विज ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले तथा वेदों को न मानने वाले पुरुषों से बात नहीं करना चाहिए। सर्वदा सत्य, शौच, दया, मौन और सरलता, विनय और उदारता का वार्ताप करना चाहिए। धनहीन, क्षय रोगी, किसी अन्य रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन और मुमुक्षु भी यह कथा श्रवण करें। जिस स्त्री का रजो दर्शन रुक गया हो, जिसके एक ही संतान होकर रह गया हो, जो बाँझ हो उसकी संतान होकर मर गया हो, अथवा जिसका गर्भ गिर गया हो, वह यत्नपूर्वक इस कथा को सुने। ये सब यदि विधिवत कथा सुने तो उन्हें अच्छे फल की प्राप्ति हो सकती है। यह अत्युत्तम दिव्य कथा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। इस प्रकार इस व्रत की विधियों का पालन करके फिर उद्यापन करें। जिन्हें इसके विशेष फल की इच्छा हो वे जन्माष्टमी व्रत के समान ही इस कथा व्रत का उद्यापन करें। किंतु जो भगवान के अंकिंचन भक्त हैं, उनके लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं है। वे श्रवण से ही पवित्र हैं, क्योंकि वे जो निष्काम भगवत भक्त हैं। इस प्रकार जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए तब श्रोताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। फिर वक्ता श्रोता को प्रसाद, तुलसी और प्रसादी मालाएं दें तथा सब लोग मृदंग और झांझ की मनोहर ध्वनि से सुंदर कीर्तन करें। जय जयकार, नमस्कार और शंख ध्वनि का घोष कराएं तथा ब्राह्मण और याचकों को धन और अन्न दें। श्रोता विरक्त हो तो कर्म की शांति के लिए दूसरा दिन गीता पाठ करें। गृहस्थ हो तो हवन करें। उस हवन में दशम स्कंद का एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर, मधु, धृत, तिल और अनादि सामग्रियों से आहुति दें अथवा एकाग्र चित्त से गायत्री मंत्र द्वारा हवन करें, क्योंकि तत्वतः यह महापुराण गायत्री स्वरूप ही है। होम करने की शक्ति न हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को हवन सामग्री दान करें और नाना प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए और विधि में फिर जो न्यूनताधिकता रह गई हो उसके दोषों को शांति लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। उससे सभी कर्म
सभी कर्म सफल हो जाते हैं क्योंकि कोई भी कर्म इससे बढ़कर नहीं है। फिर 12 ब्राह्मणों को खीर और मधु आदि उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाएं और व्रत की पूर्ति के लिए गौ और स्वर्ण का दान करें। सामर्थ्य हो तो 3 तौले सोने का एक सिंहासन बनवाएं। उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद्भागवत गीता की पोथी रख कर उसकी आवाहनादि विविध उपचारों से पूजा करें और फिर जितेंद्रिय आचार्य को उसका वस्त्र आभूषण एवं गंधादि से पूजन कर दक्षिणा के सहित समर्पण कर दें। यों करने से वह बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह सप्ताह परायण की विधि सब पापों की निवृत्ति करने वाला है। इसका इस प्रकार ठीक ठीक पालन करने से यह मंगलमय भागवत पुराण अभिष्ट फल प्रदान करता है तथा अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति का साधन हो जाता है। इसमें संदेह नहीं। शनकादि कहते हैं, नारद जी, इस प्रकार तुम्हें यह सप्ताह श्रवण की विधि हमने पूरी सुना दी। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्रीमद् भागवत से भोग और मोक्ष दोनों की हाथ लग जाते हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी यों कहकर महामुनि शनकादि ने 1 सप्ताह तक विधि पूर्वक इस सर्व पापनाशिनी परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भागवत कथा का प्रवचन किया। सब प्राणियों ने नियम पूर्वक इसे श्रवण किया। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुष की स्तुति की। कथा के अंत में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली और वे तीनों एकदम तरुण होकर सब जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। अपना मनोरथ पूरा होने से नारद जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया और वे परमानंद से पूर्ण हो गए। इस प्रकार कथा श्रवण कर भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम गदगद वाणी से शनकादि से कहने लगे। नारद जी ने कहा, मैं धन्य हूँ, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया है। आज मुझे सर्व पापहारी भगवान श्री हरि ही प्राप्ति हो गई। तपोधनों में मैं श्रीमद् भागवत श्रवण को ही सब धर्मों से श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि इसके श्रवण से वैकुंठ गोलक बिहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से हम लोग का ये पूर्ण हुआ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। 13वां भाग है और थोड़ा समय निकालिए। और जय हिंद, जय भारत, सबका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद, हर हर महादेव।